देश में हनुमान जन्मोत्सव की धूम, भक्तों में भारी उत्साह, महानगरों में शोभा यात्रा निकालने की तैयारी। भगवान हनुमान के जन्मोत्सव पर फूलों से सजाए गए मंदिर, सुबह से लगा भक्तों का तांता। देश के अलग अलग राज्यों में देखिए हनुमान जन्मोत्सव की रौनक, सैकड़ों संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया शोभा यात्रा में हिस्सा। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, सड़कों चौराहों पर तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी। हनुमान जयंती को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी हुई जारी, सभी राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश। वडोदरा में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी, 700 पुलिसकर्मियों की तैनाती। हुगली में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, सेंट्रल फोर्स की भी जाएगी तैनाती। बंगाल के उत्तर 24 परगना में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, आरएएफ भी शामिल। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर बागेश्वर धाम में संतों का जमावड़ा, धीरेन्द्र शास्त्री ने भरी देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की हुंकार। अमरावती में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कांग्रेस ने किया भव्य रैली का आयोजन, हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। उड़ीसा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर बनाई भगवान हनुमान की आकर्षक कलाकृति देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। सीतामढ़ी में हनुमान जन्मोत्सव की रौनक, महिलाओं ने धूमधाम से निकाली शोभा यात्रा। जीप पर सवार हनुमान को देखकर उमड़े स्थानीय लोग, युवाओं की टोली ने बजाया डमरू। राजगढ़ में रोशनी से जगमग हुआ हनुमान मंदिर का गलियारा, दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु, बजरंगबली की लगाया जयकारे। दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव से पहले शोभा यात्रा का आयोजन, होली कॉन्वेंट स्कूल, विकासनगर से अंबेडकर मैदान तक वीएचपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह। लखनऊ का हनुमंत धाम, जहां हर तरफ नजर आते हैं सिर्फ बजरंगबली, 400 साल पुरानी हनुमान प्रतिमा के साथ नजर आती है नई प्रतिमा। भीलवाड़ा के फड़ चित्रकार कल्याण जोशी ने कैनवास पर उकेरा हनुमान चालीसा, बजरंगबली की महिमा को 3 दोहे और 40 चौपाइयों में काल्पनिक चित्रों के साथ दर्शाया गया। हनुमान जन्मोत्सव पर गुजरात के सारंगपुर में स्थापित की जाएगी बजरंगबली की 54 फीट ऊंची प्रतिमा, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे लोकार्पण। भारतीय वायुसेना के स्वदेशी फाइटर प्लेन तेजस के नाम दर्ज हुई बड़ी सफलता, एलसीए ट्रेनर ने एचएएल हवाई अड्डे से सफलतापूर्वक भरी अपनी पहली उड़ान। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अमेजॉन के साथ किया करार, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नई प्रतिभाओं को मिलेगा बड़ा मौका। बीजेपी का आज 43वां स्थापना दिवस, पार्टी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्चुअली 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति भवन में महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। पद्मश्री से सम्मानित बदरी कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी ने प्रधानमंत्री मोदी का किया धन्यवाद, कहा मुझे नहीं थी बीजेपी सरकार में पुरस्कार मिलने की उम्मीद। ठाणे में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने निकाली सावरकर गौरव यात्रा, हजारों लोग यात्रा में शामिल। जम्मू में प्रधानमंत्री मोदी के पंच प्रण पर केंद्रित 3 दिवसीय कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुए शामिल। कोलकाता के दमदम इलाके में सड़क की खुदाई के दौरान मिले 250 साल से भी पुराने 13 फीट लंबे 2 तोपों को देखने के लिए उमड़ी भीड़। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा का विमोचन, पुस्तक विमोचन समारोह में आजाद ने कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। मोतिहारी में ख्वाब फाउंडेशन द्वारा कलाम यूथ क्लब की गई शुरुआत, डॉक्टर कलाम के सपना विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उठाया कदम। गुवाहाटी हाई कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर मनाई गई प्लैटिनम जयंती,
सजगता रैली का आयोजन किया गया। फिल्म पुष्पा के अवतार में दिखे राजस्थान के आईपीएस दिनेश एमएन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर में 23 अप्रैल से 2 मई तक शहीद महोत्सव का होगा भव्य आयोजन। ब्रज संस्कृति की देखेगी झलक। रुद्रप्रयाग में बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियों पर भी बुरा असर। मुंबई में किया गया वीर सावरकर कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी विधायक आशीष शेलार शामिल। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने लालदी बहना कैंप का किया निरीक्षण। बढ़ते कोरोना की वजह से दिल्ली के एमसीडी अस्पतालों में नोडल ऑफिसर तैनात। राष्ट्रपति भवन में महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कारों को किया सम्मानित। मुलायम सिंह को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण। अखिलेश ने ग्रहण किया सम्मान। संगीतकार एमएम कीरवानी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से किया सम्मानित। पद्मश्री से सम्मानित जीएनटी की एंकर और बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन। कला के क्षेत्र में राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित। डॉक्टर अंतर्यामी मिश्र को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। व्हीलचेयर पर आए डॉक्टर मिश्र के लिए राष्ट्रपति मुर्मू बढ़िया आगे। रमेश परमार और शांति परमार ने पद्मश्री सम्मान उनको मिला और सम्मान लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छूकर उन्होंने प्रणाम किया। गाजियाबाद में कश्यप महाकुंभ रैली में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सांसद वीके सिंह। डिप्टी सीएम ने गिनवाई योगी सरकार की उपलब्धियां। पठानकोट में खालसा स्थापना दिवस के अवसर पर नगर कीर्तन का आयोजन। भारी संख्या में लोग शामिल। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में बसंत के आगमन पर धूमधाम से मनाया गया मोपिस महोत्सव। जमुई में जीआरपी जवानों ने यात्री की बचाई जान। चलती ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर गिरा यात्री। घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के दौसा की कलेक्टर अनुष्का का सराहनीय प्रयास। बीमार जानवरों के इलाज के लिए लगाया एक्सरे मशीन। राजस्थान बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष आरपीएससी के सचिव सौंपा उन्होंने ज्ञापन। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को परिणाम जल्द जारी करने की मांग। उत्तर प्रदेश के चंदौली में गौशालाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे जिलाधिकारी। गौवंशों के उचित रखरखाव के निर्देश दिए। हावड़ा के शिवपुर में शोभा यात्रा के दौरान हुई घटना को लेकर हावड़ा कोर्ट ने सुना फैसला। सुमित साहू सहित 3 अभियुक्त को 8 दिनों के लिए सीआईडी कस्टडी में भेजा। सुकमा के फेसबुक पर हिंदू समाज को आपत्तिजनक गाली गलौज करते हुए वीडियो अपलोड किया गया। पुरुलिया में कुर्मी समाज का रेल रोको अभियान लगातार जारी। मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी। ठाणे में शिवसेना के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों वाला रैप सॉन्ग वायरल। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर चुनाव लड़ने के लिए हुए एक्टिव व खोला अपना नया कार्यालय। बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कसा तंज। बोले जनता करेगी रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले का एहसास। उत्तर प्रदेश के बांदा में वैन में गैस रिफिलिंग करते समय अचानक लग गई भीषण आग। जख्मी होने से बाल बाल बचे लोग। पलामू चतरा मुठभेड़ में जख्मी इनामी नक्सली कमांडर गिरफ्तार। 5 लाख का इनामी था कमांडर। हिमाचल प्रदेश में नए सिरे से बनेगा हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग। 3 सदस्य कमेटी का किया गया गठन। उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस की गाड़ी हुई हादसे का शिकार। 2 पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पशु पक्षियों के प्रति जन जागृति करने की अनूठी पहल। 200 से भी ज्यादा पशु पक्षियों की आवाज निकालने में माहिर है सुमेध वाघमारे।
मुजफ्फरनगर में लगेगा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कृषि मेला। 2 दिन तक रहेगा मेले का आयोजन। मोतिहारी में आयोजित हुआ प्रतिभा सम्मान समारोह। मैट्रिक की परीक्षा सफल होने वाले 400 से अधिक बच्चों को एक साथ किया गया सम्मानित। हनुमान जन्मोत्सव से पहले ममता सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट से निर्देश। जिन इलाकों में धारा 144 वाहन नहीं निकाली जाए शोभा यात्रा। कोर्ट का ममता सरकार को केंद्रीय बल तैनात करने का निर्देश। कोलकाता, चंदन नगर और बैरकपुर में 3 कंपनियों की तैनाती के फैसला। हुगली में हिंसा और रिसरा रेलवे स्टेशन पर पथराव के खिलाफ बीजेपी का कोलकाता में पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक मार्च। बीजेपी ने पूरे मामले में पुलिस पर एक तरफा एक्शन का लगाया आरोप। ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। हनुमान जयंती को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी हुई जारी। सभी राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश। हनुमान जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बयान। अगर सभी बरते शांति तो नहीं होगी समस्या, कहा बंगाल में सभी त्योहार बराबर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित प्रामाणिक का ममता पर आरोप। बोले मुख्यमंत्री पद पर बैठकर कर रही हैं हल्की बातें, हिंसा के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सुरक्षा सख्त। हिंदू संगठनों ने मांगी हनुमान जयंती पर यात्रा निकालने की इजाजत, लेकिन पुलिस का इनकार। हनुमान जन्मोत्सव पर गृह मंत्रालय की एडवाइजरी पर असदुद्दीन ओवैसी की नसीहत। बीजेपी आरएसएस से अमित शाह करें शांति बनाए रखने की अपील। बिहार में हिंसा को लेकर सियासी तकरार तेज। बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, रामनवमी हिंसा के पीछे साजिश। अमित शाह पर तेजस्वी का निशाना, कहा संघीय ढांचे को खराब करने को हो रहा है काम। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बयान। पहले दंगा करवाती है बीजेपी, फिर करती है हल्ला। बिहार हिंसा को लेकर विधानसभा में के बाहर हंगामा। बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का आरोप। हिंसा पर सरकार के पास जवाब, सवालों से भाग रही है मुख्यमंत्री नीतीश सरकार। सासाराम में हिंसा का जायजा लेने पहुंचे बिहार के डीजीपी। दंगा प्रभावित इलाकों की पूरी जानकारी ली। बिहार शरीफ के हिंसाग्रस्त इलाकों में हिंदू मुसलमान संगठनों ने निकाला सद्भावना मार्च। हुगली की रिसरा जाने की कोशिश में कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका, लगाई बैरिकेडिंग। अहमदनगर हिंसा मामले में दोनों गुटों की ओर से थाने में मामला दर्ज। अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार। चीन को लेकर सवाल पूछने पर राहुल गांधी का बयान। ये जानना सबसे जरूरी है कि अदानी की शेयर कंपनियों में किसका पैसा। बारामूला में पुलिस हिरासत से 2 आतंकवादियों के भागने के बाद बड़े पैमाने पर शुरू किया गया तलाशी अभियान। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। इंदौर में बलेश्वर महादेव मंदिर की बावड़ी के पास बने अवैध अतिक्रमण को तोड़ने पर हिंदू संगठनों का विरोध। मधुमिलन चौराहे पर चक्का जाम। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए निगम प्रशासन को दिया था 24 घंटे का अल्टीमेटम। कहा दूसरे अतिक्रमणों पर कार्रवाई। बीएसपी एमएलए राजू पाल हत्याकांड में 1 लाख के इनामी और आतिक अहमद के गुर्गे अब्दुल कवी ने किया सरेंडर। तेलंगाना में 10वीं क्लास के पेपर लीक मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय गिरफ्तार। पुलिस ने बनाया आरोपी नंबर 1। वारंगल में मजिस्ट्रेट के सामने बंदी संजय की पेशी। जेपी नड्डा ने बंदी संजय के खरीदियों से बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी दलों को बड़ा झटका। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग मामले में याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद विपक्षी दलों ने वापस ली याचिका। कांग्रेस समेत 14 पार्टियों ने दी थी अर्जी। विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक नेताओं के लिए अलग से नहीं बन सकता कानून। विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा ऐसे मामले में हम जारी नहीं कर सकते हैं कोई गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का विपक्ष पर तंज। कहा सर्वोच्च न्यायालय ने उनके सभी आरोपों को खारिज किया।
आज 2 दिवसीय दौरे पर असम जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 8 अप्रैल तक नॉर्थ ईस्ट में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 8 और 9 अप्रैल को तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेलंगाना में 11,300 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। जोशीमठ में 20 मई से खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। सुरक्षा के लिए 20 अप्रैल को भारतीय सेना होगी रवाना। जोशीमठ में शिव पार्वती विवाह के लिए विदा हुई मां गौरा। गांव वालों ने देवी मां को दी भावुक विदाई। उधम सिंह नगर में चौथी और खोखरा मंदिर में मां सुंदरी देवी के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। मेले में लोगों ने मौज मस्ती की। आईपीएल 16 के रोमांचक मुकाबले में पंजाब ने राजस्थान को दी मात। 5 रन से हराया। पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में बनाए 197 रन। जवाब में राजस्थान की टीम 192 पर सिमटी। पंजाब की ओर से कप्तान धवन ने सबसे ज्यादा रन बनाए, मात्र 56 गेंदों पे 86 रन। नेथन को मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब। 4 विकेट झटके। आईपीएल 16 का 9वां मुकाबला आज कोलकाता और बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन में शुरू होगा मुकाबला।